इंतजार की। अरे भाई इंतहा नहीं होने देंगे। लीजिए आ गई है हिंदी की क्लास। तो स्वागत है आप सभी का सुदर्शन गुरुकुल ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। डियर फ्रेंड्स एंड बिलव्ड स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे संधि और संधि की बहुत सी ट्रिक लेकर हाजिर हैं हम आपके सामने। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो संधि मतलब समधि। समधि यानी जो जोड़ और मेल कराता है। मतलब संधि का मतलब ही मेल होता है, जोड़ होता है। अब मेल किसका होता है भाई और जोड़ किसका होता है? देखिए, आपको हर एक चीज़ समझनी होगी, वीडियो में अंत तक बने रहना होगा, तब जाकर आप हर एक चीज़ को बारीकी से समझेंगे और सीखेंगे, और वो भी ट्रिक्स और टिप्स के साथ। तो पहले जान लेते हैं संधि किसे कहते हैं। तो दो निकटवर्ती वर्णों के, निकटवर्ती मतलब जो पास पास हो, वर्ण यानी अक्षर, लेटर्स के परस्पर मेल से जो विकार यानी जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। तो मेरे साथ दोहरा लें एक बार। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार यानी परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। और अब ये जान लेते हैं कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि के भेदों में संधि 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि जिसको अच संधि भी कहते हैं, व्यंजन संधि जिसको हल संधि भी कहते हैं, और विसर्ग संधि। तो यहाँ पर हम लेते हैं स्वर संधि को, और स्वर संधि किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है, स्वर दो स्वरों का मेल, और दो स्वरों के मेल होने से जो परिवर्तन होता है उस शब्द में। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दो स्वरों की, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। एक एग्जाम्पल देखिए, विद्या एक शब्द है, प्लस आलय एक शब्द है, लेकिन प्लस के निशान के लेफ्ट में और राइट में जो अक्षर दे रखा है उस अक्षर को देखना है। अब देखिए, प्लस के लेफ्ट में क्या है? विद्या। तो द्या में जब बोलेंगे आ की मात्रा आएगी। मेरे साथ दोहराइए, विद्या। आ रहा है ना? दूसरी साइड में, राइट साइड में भी आ है, तो यहाँ भी आ है और यहाँ पर भी आ है। इसका मतलब दोनों तरफ क्या हुए? स्वर हुए ना। तो स्वरों का मेल ही तो स्वर संधि है, और क्या है? तो इस प्रकार से हमारा बना विद्यालय। लेकिन ये कैसे बना वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। स्वर संधि के प्रकार आपके सामने हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये 5 प्रकार है। तो आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, एक एक चीज को समझते हुए और ट्रिक्स के साथ में। तो लीजिए सबसे पहले ले लेते हैं दीर्घ संधि को। अब यहाँ पर दीर्घ संधि का आपको एक सूत्र है, उसे याद रखना है। हो सकता है एग्जाम में ये भी पूछा जाए। अकह सवर्णी दीर्घः, ये इसका सूत्र है। अर्थात अक प्रत्याहार के बाद उसका सवर्ण आए तो दोनों मिलकर दीर्घ बन जाते हैं। सर इसका मतलब नहीं समझ में आया, क्या कहा आपने? चलिए और विस्तार से जानते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा ये है अपनी भाषा में कि ह्रस्व या दीर्घ। ह्रस्व का मतलब छोटा, दीर्घ का मतलब बड़ा। ए, ई और उ। अब छोटा ए और बड़ा ए क्या होता है सर? ह्रस्व और दीर्घ क्या होता है भाई? ए या आ, छोटा और बड़ा। ई या ई, छोटी या बड़ी। उ या ऊ, छोटा या बड़ा। तो कहने का मतलब है छोटे या बड़े ए, ई, उ के बाद यदि छोटा या बड़ा यानी ह्रस्व या दीर्घ, चाहे ए आए, चाहे ई आए, चाहे ऊ आए, ये आए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ यानी बड़ा आ, ई और ऊ हो जाता है। कैसे हो जाता है? यहाँ पर हो तो जाता है, लेकिन आपको इस बात को भी ध्यान में रखना है कि ए के सामने ए आए या आ आए। हाँ, ये अलग बात है कि पहले ए हो सकता है, पहले आ हो सकता है, दोनों साइड में ए या आ ही होंगे। ठीक है, लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं इस बात को। कि आपको कहा था
कि देखिए कै में लिखा हुआ है, जो फर्स्ट रूल है इसका, ए या आ दोनों में से कोई भी, प्लस के निशान के दूसरी साइड में भी ए या आ दोनों में से कोई भी हो, बनेगा आ ही। याद हो गया? हो गया, चले आगे। जैसे देखिए ही म मैं, मैंने बताया था संधि पर आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, प्लस के निशान के लेफ्ट वाला अक्षर और राइट वाला अक्षर। तो लेफ्ट वाला अक्षर मैं है, और मैं में जो है वो ए की ध्वनि आ रही है, मैं ए आ रहा है ना, और सामने जो है वो आ है, तो ए और आ दोनों मिलकर बनेंगे क्या? आ ही बनेंगे ना। तो ये जो आ है, जब हम इसको मिक्स करेंगे तो ये जो आ की मात्रा वो मिल जाएगी मैं में, और ही माँ लय ऐसे हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, विद्या, ध्या आ रहा है, प्लस अर्थी ए आ रहा है, तो यहाँ पर आ और ए मिलकर के बना तो आ ही, लेकिन आपको इसी बात को ध्यान रखना है यहाँ पर कि प्लस के निशान के लेफ्ट साइड जो भी अक्षर हो उसी में ये मात्रा जोड़नी है। ठीक है, तो ध्या तो पहले से ही आ की मात्रा लगी हुई है, बस कुछ नहीं करना। और जब मिला के लिखेंगे तो जो राइट साइड वाला है स्वर उसे हम छोड़ देंगे, क्योंकि तो वो मिल गया ना वो तो। अगला एग्जाम्पल है विद्या, आ और सामने भी आ है, भले ही हो ना, ए के सामने आ या ए, आ के सामने ए या आ, कुछ भी हो बनेगा आ ही। इस प्रकार हमारा बना विद्यालय। अब देखिए हमारे सामने आ गया है दीर्घ संधि का दूसरा रूप, ई और ई। तो अब देखिए बात वही है, ई छोटी हो या बड़ी हो, यानी ई या ई, सामने भी यही होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए रवि, 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 फास्ट बोलना पड़ेगा ना, ई छोटी मात्रा है, सामने भी ई है, तो दोनों ई को मिलाकर बड़ी मात्रा बना दी। और बड़ी मात्रा किस पर लगेगी? जो प्लस का निशान है उसके लेफ्ट साइड में जो वह है उस पर। अब सामने जो ई है, आप कहोगे सर ये ई क्यों नहीं लिखा वापस? अरे ई तो मिल गया ना, दोनों ई मिलने से ही तो बड़ी मात्रा बनी है। ठीक है, उसी प्रकार से गिरी प्लस ईश, तो गिरी का जो री है उसमें छोटी ई की मात्रा है ना, और सामने बड़ी ई की मात्रा है, तो दोनों को मिलाकर बड़ी ई की मात्रा बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी ना। और वो बड़ी ई की मात्रा किस पे लगेगी? रे पर लगेगी ना। तो रे पे लगते ही देखिए यहाँ पर री बड़ा हो गया है, यानी बड़ी मात्रा का री हो गया है, तो नाम बना गिरीश। अब आगे बढ़कर हम बात कर लेते हैं ऊ और ऊ की मात्रा की। ये ऊ जिसे हम छोटा ऊ और बड़ा ऊ कहते हैं। देखिए छोटी मात्रा होती है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ कुछ नहीं होता, मात्राएं छोटी होती है। यहाँ पर भानु नू में ऊ और सामने भी ऊ, दोनों मिलाकर हो गए बड़े ऊ, यानी ऊ भानुदय बन गया। इसी प्रकार से लघु ऊ और सामने ऊ, तो दोनों को मिलाकर क्या बना दिया हमने? ऊ, जिसे हम बड़ा ऊ कहते हैं, लेकिन वास्तव में है ऊ, बड़ा ऊ नहीं है। ओके, बन गया लघुर्मी। अब देखिए इसमें एक ट्रिक काम करती है कि हम कैसे पहचाने फटाक से देखते ही किसी शब्द को कि इसमें दीर्घ संधि है या नहीं। अब आपके सामने आए इन शब्दों को ध्यान से देखिए। हिमालय आ की मात्रा आ रही है, विद्यार्थी आ की मात्रा आ रही है, विद्यालय आ की मात्रा आ रही है, तो भाई आ की मात्रा तो आ गई। उसके बाद रविंद्र, गिरीश, बड़ी की मात्रा आ रही है, वैसे ई बोल सकते हैं। भानुदय, लघुर्मी, ऊ की मात्रा आ रही है। तो भाई जिन शब्दों में आपको आ की मात्रा, ई की मात्रा और ऊ की मात्रा दिखाई दे, समझ लीजिए दीर्घ संधि है। ओके, अब आता है स्वर संधि का अगला रूप, और वो है गुण संधि। गुण संधि का नियम क्या कहता है भाई हमें? वो कहता है कि इसमें ए या आ के आगे ई या ई हो तथा ए ऊ या ऊ हो तो ओ तथा री हो तो अर हो जाता है। कैसे? देखिए इसे हम समझेंगे
एग्जाम्पल की मदद से। अब न र में ए आ गया। ए के सामने इस साइड में ए या आ हो और सामने ई हो। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल गौर से समझिए इस चीज़ को, तभी समझ में आएगा। तो हम क्या कर देंगे, उस ए को और ई को मिलाकर क्या कर देंगे, ए कर देंगे। ए की मात्रा कहाँ लगेगी, जैसा कि आपको पहले बताया था, ए की मात्रा लगेगी रे पर, तो नरेंद्र, नरेंद्र बन जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर महा आ है, तो रूल हमें यही कहता है कि इस साइड में प्लस के लेफ्ट साइड में ए या आ होना चाहिए। तो यहाँ पर आ है कि नहीं है ना, और लेकिन आ के सामने इस बार ऊ आ गया है, तो ऊ आने से आ और ऊ मिलकर ओ हो गए, और ओ की मात्रा तो है पे ही लगनी है ना। अब आप कहोगे सर आ की मात्रा तो पहले से लगी हुई है, अरे लगी हुई है, लेकिन वो आ और ऊ मिलकर ओ बन गए ना, तो ये ओ जो है वो है हो गया हो, और आगे से ले लेंगे हम तसव यानी महोत्सव। फिर से देखिए एग्जाम्पल, देव, व में ए है ना, और सामने क्या है, री है ना, तो ए या आ, ध्यान रखिएगा लेफ्ट साइड में ए या आ ही होना चाहिए। सामने आ गया है री, तो री से बन गया अर, और वो अर जो है वो किस में जुड़ेगा, व में, तो देवर सी यानी देवरसी, लिखने में इसको ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, अब इसमें तीन बातें प्रमुख हैं, आप फिर से देख लें, समझ लें। ए या आ इस साइड में आएगा, ये तो पक्का है, लेकिन सामने अगर ई या ई हो तो हम ए कर देंगे, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 इसका है, इस साइड में तो ए या आ हाँ पक्का है, लेकिन सामने ऊ आ गया तो हम क्या कर देंगे, ओ कर देंगे, और इस साइड तो हाँ, लेकिन सामने री आ गया तो हम उसका अर कर देंगे। बस यही तो है गुण संधि। अब सर हमको इस शब्द देखकर कैसे पहचाने कि इसमें गुण संधि है, तो ये भी आसान है। देखिए नरेंद्र को हम पढ़ेंगे तो न रे, एक ही मात्रा आ रही है ना। महोत्सव को पढ़ो, महो, ओ की मात्रा आ रही है ना। देवर, देवर अर आ रहा है ना। तो जहाँ पर भी जिस शब्द में आपको ए, ओ और अर दिखे, समझ लीजिए गुण संधि है। बस इतना सिंपल है, क्या बात करते हैं। अब इन्हीं बातों में आ गई है वृद्धि संधि। एक बात पूछते हैं आपसे, वीडियो पसंद आ रहा है क्या? आ रहा है तो लाइक कीजिए ना, बिल्कुल लाइक कर दें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, चलिए वृद्धि संधि की बात करते हैं। ए या आ का ए या ऐ से मेल होने पर ऐ बोलते हैं, ये बोलचाल की भाषा है, वही बता रहा हूँ। तथा ए या आ का ओ या औ से मेल होने पर औ। बस यही तो है वृद्धि संधि। सर कैसे, ये नियम थोड़ा समझ में नहीं आया, तो लीजिए एग्जाम्पल आ गए हैं ठीक प्रकार से समझने के लिए। अब देखिए एक क प्लस के लेफ्ट साइड का जो अक्षर है, लेटर है क में अ। अब ध्यान देना है आपको, इस साइड में फिर से वही बात है, ए या आ ही होगा, दूसरा लेटर नहीं होगा। अगर दूसरा होगा कोई स्वर तो वो संधि चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर क में ए है और सामने ए है ना, तो यहाँ पर रूल लगता है, अगर ए या आ के सामने ए या ऐ हो तो उसको ऐ कर देते हैं, एक कैक। ओके, उसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सदा आ है, तो जैसा कि अभी बताया था ए या आ हो सकता है, सामने ए है तो सदैव हो गया ना, दो मात्रा लग गई ना, ये दो मात्रा ही लगेगी। ओके, उसके बाद में अगला एग्जाम्पल है महा प्लस औषध। अब यहाँ पर रूल नंबर 2 काम करता है वृद्धि संधि का, और आ के सामने औ है, तो देखिए भाई ये जो आ है और औ मिलकर, दोनों को मिलकर ही तो औ बनेगा, और औ किस पे लगेगा, है पर, तो ही हो जाएगा हऊ। ठीक है, आप कहोगे सर ये औ कहाँ जाएगा, अरे भाई औ तो मिल गया है ना आ से, तभी तो औ बना है, तो इस औ को हम मिला करके है पे लगा देंगे और बन जाएगा महौषध। ओके, अब यहाँ पर देखिए भाई,
एक एक, सदैव और माहौ, आउ। तो आई हमने लिखा जरूर है, लेकिन आप जैसे चाहें इसको पढ़ें। दो मात्राएं हैं, सदैव और यहाँ पर महाउस, इसलिए हमने यहाँ आउ लिखा है। तो ये इसकी पहचान है। दो मात्राएं हो, चाहे एक ही मात्रा हो या औ की मात्रा हो, निश्चित रूप से वहाँ पर वृद्धि संधि ही होगी। हिंदी वाली क्लास लेके चलो न संसार में। अरे वो तो ये था, मेरे को पता है भाई, चांद वाला मुखड़ा। लेकिन मुखड़ा चांद सा था तभी तो संसार में, बाजार में जाने की बात हो रही थी। इसी प्रकार से यदि आपको वीडियो पसंद आए तो भेज दो बाजार में, मतलब संसार में शेयर कर दो सब जगह। और एक बात, हमारे जो प्लेलिस्ट है या हमारे जो वीडियोस हैं उनको आप देखिए जा कर के चैनल पर। जो आपको काम का लगे, अच्छा लगे, आपकी लायक हो, आपको जानकारी जिससे मिले, जो जानकारी हासिल करनी हो, देखो और फैला दो संसार में, भेज दो बाजार में। ओके, चलिए चलते हैं आगे। अब आ गया है स्वर संधि का चौथा रूप, यण। ये यण क्या है भाई? जब ई, उ, और री के बाद कोई भिन्न स्वर आता हो। सर ये भिन्न क्या होता है? अरे भिन्न मतलब ये नहीं आने चाहिए, ई या ई के बाद ई नहीं आना चाहिए, उ या उ के बाद उ नहीं आना चाहिए, री के बाद री नहीं आना चाहिए, और कोई भी स्वर आए बस वहाँ पर कर दो यण संधि। समझ लो यण संधि है। अब यहाँ पर देखिए दो एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल है इति प्लस आदि, है ना। अब इति में जो ई है, यानी प्लस के निशान से लेफ्ट साइड या तो ई या ई होगा, उ या उ होगा। तो ई और ई हो और सामने कोई भिन्न स्वर हो तो हम उन दोनों को मिलाकर यह कर देंगे। ओके, याद रखिएगा ये रूल। तो जैसे कि यहाँ पर ई था और ई और आ मिलकर यह तो बना, ई के सामने भिन्न स्वर होने पर यह तो आया, लेकिन इसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब ती से ई की मात्रा गायब हुई गई तो ये तय हो गया आधा, क्योंकि पूरा जो वर्ण है, पूरा जो लेटर है, अक्षर है, तभी बनता है जब उसमें कोई स्वर शामिल होता हो। और यहाँ से हमने तय का जो ई है वो हटा दिया ना, तो यहाँ पर तय हो गया आधा। सामने देखिए आधा तय। अब जो इनके मेल से, इनके जोड़ से जो यह बना है, उसमें प्लस के राइट साइड में जो आ है वो मिला देंगे, तो यह और आ हो गया या। अब इस संधि में ये अलग बात है, एक विशेष बात है, इसको आप याद रखेंगे। तो इस प्रकार से ये इत्यादि बन गया। फिर से समझ लीजिए, एक एग्जाम्पल है। सर ये एग्जाम्पल तो हमें याद है, याद नहीं, ये आपने रट रखा है इसलिए आपको याद है, आपके दिमाग में छपा हुआ है। रूल देखिए, रूल क्या कहते हैं। स में ऊ की मात्रा है, बन गया सु। तो यहाँ से जैसे ही हम ऊ की मात्रा हटाएंगे तो स क्या हो जाएगा? बिल्कुल स हो जाएगा आधा। और ऊ या ऊ के सामने भिन्न स्वर आए तो हम उसको कर देते हैं व, यानी व आएगा। ये रूल याद रखिएगा आप। ओके, तो यहाँ पर देखिए वह आ गया, लेकिन बात वही है जैसा कि हमने ऊपर बताया था आपको, वह में आ जोड़ेंगे तो बन जाएगा वाह। तो इस प्रकार से ये बना स्वागत। अब देखिए, किसी भी एग्जाम्पल में हम बात करें पहचान की, किसी भी एग्जाम्पल में, किसी भी शब्द में यदि बीच में आपको यह, वह या रे दिखाई दे या ले दिखाई दे तो समझ लीजिए वहाँ पर यण संधि है। इसी प्रकार से री और लय के भी रूल होंगे या एग्जाम्पल होंगे, और आप देखिए उन्हें समझिए, ढेरों एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको। अब लेते हैं अयादि संधि। और अयादि संधि का रूल हमें कहता है कि एक साइड में जब हम संधि करें, लेफ्ट साइड में प्लस के निशान के, आपको बार बार बताया है, आपको शायद याद भी हो गया होगा, ए या आई आए या ओ या औ आए, और प्लस के राइट साइड में इनसे अन्य स्वर आए, मतलब ये नहीं होने चाहिए। मतलब ए या ए हो तो ए नहीं होना चाहिए, ओ और औ हो तो ये नहीं होने चाहिए।
ठीक है। लेकिन इसमें हम हमारे सामने 4 रूल काम करेंगे। कैसे? ए हो तो ऐ बनेगा, ऐ हो तो आय बनेगा, ओ हो तो औ बनेगा और औ हो तो आव बनेगा। और यही अयादि संधि की परिभाषा भी है। यानी ये जो रूल बता रहे हैं ना हम आपको, इसे ही परिभाषा भी बोलते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अब लेते हैं इसके एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल आप देखिए। ने एक ही मात्रा है, सामने ए है ना, अन्य स्वर है। तो इसका हम क्या बनाएंगे रूल के थ्रू? रूल के हिसाब से हम बनाएंगे इसका अय। तो आप गौर से देखिए, यहाँ से न से हमने उठा लिया ए और सामने ए, दोनों को मिला दिया और बना दिया हमने अय। तो न य न और मिलाकर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? क्योंकि जो ए है ना अय वाला, ये ए तो न में मिल जाएगा और न हो जाएगा पूरा। उसके बाद में ये पूरा है ही और न का न, तो बन गया ना नयन। उसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल हमारे सामने है जिसमें ऐ की मात्रा है। और इसी प्रकार से जैसा कि अभी हमने समझाया था, दूसरा रूल यहाँ काम करता है और बनाता है आय। कैसे बनाता है? देखिए, न से हमने ऐ की मात्रा हटाई और ए, दोनों को मिलाकर आय बना दिया। तो न में आ जोड़ दिया तो बन गया ना, यह पूरा है ही और कै, नायक बन गया ना। ये इसका तीसरा नियम कहता है ओ हो और सामने अन्य स्वर, ओ नहीं है ना, ए है, तो इसका मिलाकर हमें अव बनाना है। तो अब देखिए, पै से ओ लिया और यहाँ सामने जो ए है, ओ और ए मिलाकर क्या बना? अव बना। लेकिन यहाँ से पै से ओ की मात्रा हटाई, तो फिर हटाने के बाद में हमें अव जोड़ना है इसमें। तो पैवन, ओके, पवन बन गया। इसी प्रकार से चौथा रूल हमारा है औ। तो औ और ई भिन्न स्वर है, अन्य स्वर है, दोनों को मिलाकर हमने क्या बना दिया? आव बना ना। तो यहाँ पर देखिए, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 9 में से औ की मात्रा हटाई थी ना। तो यहाँ पर 9 में से औ की मात्रा हटाई, लेकिन जब आव बना तो आ जो है वो न में जुड़ गया, बन गया ना, बन गया ना। और आगे जो वह है, अब उस वह में हमने क्या करना है? ई की मात्रा को जोड़ना है। ये जो मात्रा आगे वाली है इसके अंदर जुड़ती है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से बना नाभिक। तो ये हुई आपकी अयादि संधि। अब सर शब्द देखकर कैसे पहचान करें? तो बहुत आसान है भाई। देखिए, नयन, नय अय आ रहा है, नायक, नाय आय आ रहा है, पवन अव आ रहा है, नाविक आव आ रहा है। बस शब्द देखें और पहचानें कौन सी संधि है, बहुत आसानी से आप पता लगा पाएंगे। और इस प्रकार के ही एग्जाम्पल ज़्यादा पूछे जाएंगे, आपको शब्द दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि बताइए कि कौन सी संधि है। तो आज सीखे हमने स्वर संधि के 5 भेद विस्तार से, ट्रिक्स और टिप्स के साथ में। बहुत एग्जाम्पल है प्यारे विद्यार्थियों, आप खूब तैयारी करें। और इसके लिए हम जब ये संधि वाला चैप्टर पूरा हो जाएगा, अभी व्यंजन संधि बाकी है और विसर्ग संधि बाकी है, उसके बाद हम आपके लिए एक टेस्ट सीरीज लाएंगे जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। ओके, तो अच्छा, तो हम चलते हैं। फिर कब मिलोगे सर? बहुत जल्द।